कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। इसी बीच आप सभी को सभी विषय के दो इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सेट ए और सेट बी के रूप में दिए जा रहे हैं, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके इस बार। तो इसी बीच आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। चलिए, तो बिना किसी डाउट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है कौन सा? केरल। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसलें है? चना। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है कौन सी? मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में। पांचवा प्रश्न है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? इसका आएगा अराजकता का। छठा प्रश्न है, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है कौन सी? खनिज तेल। ठीक है, तो चलिए आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि औसत आय को डेडेडेस भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा प्रश्न है कि कपास डेडेडेस का पहला प्रतीक है नए युग का। तीसरा प्रश्न है, भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। चौथा प्रश्न है, भूमिगत जल डेडेडेस साधन का उदाहरण है, नवीकरणीय का। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। छठा प्रश्न, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। ठीक है, 3/4 जो धरातल है, धरती किससे ढकी हुई है? जल से ढकी हुई है। तो चलिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। मैं अगला प्रश्न कि सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, चाय की जोड़ी रहेगी असम, बर्न की जोड़ी लगेगी आपकी यंग यूरोप, कांडला की जोड़ी लगेगी गुजरात, नेपोलियन की हार 1815 में हुई, कपास की जोड़ी लगेगी देखिए महाराष्ट्र, महामंदी की जोड़ी रहेगी 1929। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। देखिए, आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने की हमारी जवाबदारी है, लेकिन आप सभी को भी मेहनत करना पड़ेगा। ये दोनों सेट पेपर आप सभी को कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड बायरन कौन था? तो ये अंग्रेज कवि था। बेल्जियम की राजधानी बताएं? ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? 1948। आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न, सत्य असत्य बताइए। तो औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो ये असत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो ये सत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, तो ये सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्टो है, तो ये असत्य है। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो ये भी असत्य है। और कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये सत्य है। चलिए, तो आप यहाँ से सत्य असत्य का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलम क्या है? विनिर्माण क्या है? 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसके बाद में भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न, कार्नेला क्या था? जमशेदजी जीजी भोजे कौन थे? औद्योगिक मजदूरों से क्या सही? सतत पोषणीय विकास से क्या सही? ठीक है,
चलिए, तो यहाँ से आप प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये है आपके कुल 23 प्रश्न जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से ले लिया होगा। तो ये था आपका समाज विज्ञान का सेट पेपर ए, काफ़ी महत्वपूर्ण सेट पेपर है। इसके बाद में हम सेट पेपर बी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।